यानी भीष्म में आध्यात्मिक शक्ति नहीं। यही हवा, जब ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है, यही हवा जो अधिभौतिक हवा है, कल आपको अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, ये तीनों बातें बता चुका हूं। देखो इस क्लास में निरंतर आओगे तो बात बनेगी, यदि कभी आए कभी नहीं आए तो बहुत कुछ खो दोगे, इसलिए प्रतिदिन आना चाहिए। कल मैंने बताया था कि अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अध्यात्म क्या है। जो हवा बाहर है, फिजिकल है, जो फिजिक्स जिसके बारे में पढ़ती है, वो अधिभौतिक हवा है। उसी हवा को परिपूर्णता से लेकर के समग्र पवन में जब हम चैतन्य का आधान कर देते हैं और उसको ब्रह्म में अध्यस्त देखते हैं, तब उसी हवा का नाम वायु देवता हो जाता है। वो आदि दैविक हवा है, आदि दैविक है, उसी का आदि दैविक स्वरूप है। जब उसे वायु देवता कहते हैं, उसमें चैतन्य का आधान हमने कर दिया है ना, चित्त तत्व का आधान कर दिया, ब्रह्म में वह प्रतिष्ठित है। और वही वायु जब हमारे अंदर प्रवेश करती है और हमें प्राण शक्ति देती है, तब उसका वही आध्यात्मिक स्वरूप होता है ना। तो आध्यात्मिक स्वरूप होने पर वह प्राण बन जाती है और प्राणम वही ब्रह्म, वो सीधे ब्रह्म स्वरूप हो जाती है ना। तो वह वही, फिर मैंने कहा कि प्राण वायु के रूप में है, रक्त में प्राण शक्ति के रूप में है और वीर्य में भी प्राण शक्ति के रूप में है। तो जो ब्रह्मचारी होता है वो इस प्राण शक्ति का साधक होता है, इस प्राण शक्ति का विजेता होता है, और भीष्म पितामह इस प्राण शक्ति के विजेता हैं, जबकि भीम इस प्राण शक्ति के विजेता नहीं है ना। भीम शायद पवन पुत्र हैं, बस सीधे सीधे पवन के पुत्र हैं, और इन्होंने तो उस पवन का परिष्कार किया है ना, और उसका आध्यात्मिकीकरण करके उसके जो उसमें जो समाहित प्राण शक्ति है, जो सूक्ष्म प्राण शक्ति है, उस पर इन्होंने अधिकार प्राप्त किया है। किसने? पितामह भीष्म ने।